अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज थोड़ा सा लेट हुए हैं, कुछ मसरूफियत थी थोड़ी। अब हम आते हैं इस पेंटिंग को कंटिन्यू करने की तरफ और इंशाल्लाह आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। और अब हम देखते हैं कि इस पे किस हद तक काम जो है वो आज होता है। अच्छा, अब इसमें हम इसका जो ये नीचे का एरिया है हमने उसको जो है वो कंप्लीट करना है। और इसके लिए जो है सबसे पहले तो हम लगाएंगे वाइट कलर। और मुख्तलिफ हम मतलब इसके अंदर आर्ट नाइफ़ हमारी यूज़ हो रही होगी, तो उस आर्ट नाइफ़ को यूज़ करते हुए जो है वो हम वाइट कलर यहाँ पे हम लगाएंगे। ये अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको नाइफ़ के ज़रिए यहाँ पे वाइट कलर। अच्छा, इससे पहले जो हमने काम किया था वो हमने टोटल जो है वो ब्रशेस के ज़रिए किया था। अब इसके अंदर जो सेकंड स्टेप है इसका, उसके अंदर हम आर्ट नाइफ़ को इस्तेमाल करेंगे। और उसको इस्तेमाल करने की वजह भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि क्यों इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, एक चीज़ आपने अगर नोट की हो इस पेंटिंग को, जब हमने जो भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जब वो इसको जिन्होंने इसका फ़र्स्ट पार्ट देखा है लाइव, तो आपने अगर एक चीज़ नोट की हो तो मैंने कोई स्केचिंग नहीं की है, ठीक है, कि किसी किस्म का कोई स्केच नहीं बनाया है, डायरेक्ट पेंट उठाए हैं और डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है। और उसकी वजह यह है कि एक चीज़ आपके माइंड के अंदर अगर क्लियर होती है कि आपने बनाना क्या है, तो फिर आपको पता होता है कि हाँ भाई मैंने इस काम को इस तरीके से करना है। और एक चीज़ और मैं थोड़ी सी यहाँ बताता चलूँ कि देखें, ये काम जो है वो बिगिनर्स के लिए है, ये प्रोफेशनल्स वाला नहीं है। अच्छा, एक हमारे दोस्त ने सवाल किया था कि आप हमेशा ये बात कहते हैं कि बिगिनर्स के लिए है और काम आप अच्छा खासा प्रोफेशनल करके दिखा रहे होते हैं, तो मैं उनको ये चीज़ थोड़ी सी उनके माइंड में क्लियर कर दूं कि इसी काम को प्रोफेशनल उस वक्त किया जा सकेगा जब मैं इसकी डिटेलिंग की तरफ चला जाऊंगा। अब वो डिटेलिंग करने में जो है वो शायद हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको इतना आइडिया नहीं हो पाएगा कि बोलेंगे तकरीबन बस 19-20 का फ़र्क आया, बट ऐसा होता नहीं है, वो फ़र्क अच्छा खासा होता है, ठीक है। लेकिन वो अब ज़ाहिर सी बात है कि जिनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो वो उस चीज़ को फ़ील कर जाएंगे कि जब इसकी डिटेलिंग की गई है तो वो किस हद तक की गई है, ठीक है। वैसे तो खैर कोशिश ये होती है कि एक बिगनर्स के लिए मैं जितना हल्का काम कर सकूं, कि मतलब हल्के से मुराद ये है कि भाई वो ईज़िली हर चीज़ को सीख सकें, तो उस हद तक मैं इसको लेके जाता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके ना दिखाया जाए। उसमें होगा ये कि जो हमारे बिगिनर्स हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने दूसरा नाइफ़ ले लिया है, वो स्मॉल था, अब मैं ये दूसरे नाइफ़ से काम करूँगा। अब इसके ऊपर टेक्सचर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा टेक्सचर ब्रशेज़ भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों को टेक्सचर ब्रशेज़ मिलने में थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो उनकी आसानी के लिए ये नाइफ़ ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। हल्की क्वालिटी के भी, अच्छी क्वालिटी के भी, हर तरह की चीज़ मिल जाती है। तो अब ये जो है मैं इसके ऊपर नाइफ़ से टेक्सचर दूंगा, अब वो आप लोगों को उसका आइडिया भी हो जाएगा कि नाइफ़ से टेक्सचर कैसे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह कल जो हम वर्किंग करेंगे उसके अंदर मैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें ज़्यादा कोशिश मेरी ये होगी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको ईज़िली घर के अंदर अवेलेबल हों उनसे काम किया जाए। तो उनसे कैसे काम किया जाएगा वो चीज़ मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों के सामने
मैं लेके आऊँगा कि आप लोग, क्योंकि अभी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे एरियाज़ में जो है वो लॉकडाउन चल रहा है, तो हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है ईज़िली। तो अब उसके लिए आपने कोई उसका वे आउट तो निकालना ही है ना। तो उसका वे आउट जो है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा वर्किंग। ये नहीं है कि सिर्फ बता दिया जी अब आप इसको यूज़ कर लें, मैं उसका यूज़ भी बताऊंगा कि उसको किस तरीके से और कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो स्कॉच ब्राइट हर घर में अवेलेबल होता है आराम से किचन के अंदर। इसके अलावा एयरबड्स होते हैं, वो हर घर के अंदर ईज़िली अवेलेबल होते हैं। बाकी ब्रशेस तो आप लोगों के पास होंगे ही, तो ब्रशेस के साथ मैं एयरबड्स यूज़ करूँगा और उसके अलावा एक स्कॉच ब्राइट जो है वो यूज़ करूँगा और आप लोगों को करके दिखाया जाएगा कि भाई ये काम जो है वो किस तरीके से होता है। तो वो चीज़ें मतलब इंस्ट्रूमेंट एज अ इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करूँगा जो आपके घर में ईज़िली अवेलेबल होती हैं और जो तकरीबन हर घर के अंदर ही होती हैं ये दोनों चीज़ें। तो और जिनको आर्ट का शौक़ है, ब्रशेस तो खैर उनके पास होते ही हैं, लेकिन हर तरह के ब्रशेस नहीं होते हैं। अब जैसे ये टेक्सचर ब्रश से लोगों ने जो है वो मतलब क्वेश्चन किया था कि भाई हमें टेक्सचर ब्रशेस अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए मैंने ये काम उनको अभी दिखाना था और ये सामने ही है आपके कि मैं किस चीज़ के ज़रिए जो है वो इस पे टेक्सचर मैंने दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र भी आना शुरू हो गया होगा इसका टेक्सचर वगैरह जो है कि वो किस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो है वो टेक्सचर दिया है। अच्छा, अब हम जो है वो कलर्स अप्लाई करने की तरफ आएंगे। ठीक है जी, अब ये मैं येलो का शेड लगाऊंगा, रॉ सीना। ठीक है, ये येलो का ही शेड होता है और इसको हम अप्लाई करेंगे। अब ये ब्रश के ज़रिए लगेगा और ये आपके सामने है कि मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद अब हम जो इस पे नेक्स्ट कलर अप्लाई करेंगे वो भी मैं भी आप लोगों के सामने ही करूँगा। ये हमने लगा दिया है इसके ऊपर रॉ सीना कलर। अब हम उसके बाद उठाएंगे ग्रीन का शेड, सैप ग्रीन है ये, SAP सैप, और ग्रीन का शेड है। बहुत ही कहना चाहिए कि हल्का इसको हमने रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं ये इस्तेमाल होगा इसके अंदर। और ये अभी इसके ऊपर हमने ये लगा दिया है। ये भी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये अभी जस्ट इसके ऊपर कलर्स लग रहे हैं, अभी ये इसको हम, आप ये मत समझिएगा कि ये कोई फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बारी आ जाएगी ब्लू कलर की। तो ये हम अब इसके ऊपर ब्लू का शेड लगाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि ब्रश में एक ही अप्लाई कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने कोई 4-6 ब्रशेज़ नहीं लिए हैं, मैं जस्ट इसको अभी एक ही ब्रश से करता जा रहा हूँ। ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ईज़िली, बहुत स्मूथली जो है इसको हम
लगा रहे हैं। इसकी मिक्सिंग जो है वो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होगी। ये इसके ऊपर हमने लगा दिया। अच्छा, अब हम लेंगे ब्लैक कलर को। बहुत ही माइनर सा लिया जाएगा ब्लैक कलर के, वो आपको शायद नज़र भी ना आए इस कदर, मतलब लाइट सा माइनर सा लेके फिर हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही लाइट सा जो है वो लेकर अप्लाई किया जाएगा इसके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अभी तो मैं इसके ऊपर सीधा सीधा अप्लाई कर रहा हूँ ना, कि मतलब मैं ब्रश को इस तरीके से चला रहा हूँ, लेकिन अगर आप पेंटिंग की थोड़ी सी डायरेक्शन को अगर आप नोट करेंगे तो वो मतलब इस पोर्शन की तो वो क्रॉस में है, वो स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस में है। तो अब जब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो वो फिर हमारी जो है वो क्रॉस के अंदर इसकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अब हम इसकी मिक्सिंग की तरफ जाएंगे, तो क्योंकि सॉफ्ट हैंड से इसकी मिक्सिंग होनी है तो इसीलिए ब्रश को भी जो है वो आप अच्छे तरीके से पहले रब कर लें कि सॉफ्ट ब्रश ही आपने यूज़ करना है। और किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो अब आपके सामने मैं इसको मिक्स करने जा रहा हूँ कि इसकी मिक्सिंग किस तरीके से होगी। आई थिंक आप लोगों को पूरी पेंटिंग जो है वो शायद नज़र नहीं आ रही है जहाँ मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ। तो अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। अब ये मैंने इसकी मिक्सिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, और जो अभी आप लोगों को आहिस्ते आहिस्ते नज़र आना शुरू हो जाएगी इसकी मिक्सिंग भी, एक आइडिया हो जाएगा कि स्मूथनेस नज़र आएगी आप लोगों को। ठीक है जी, अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट हो रही है, जो आप लोगों को हल्की हल्की फील होना शुरू हो जाएगा इसकी मिक्सिंग भी। ये आपके सामने है हर चीज़ कि किस तरीके से मिक्स हो रहा है और कैसे इस काम को हमने एंड करना है, वो भी सब चीज़ें भी आप लोगों के सामने हो, आप लोगों को मैं दिखाता जाऊंगा। और अब हम इसके ऊपर जो हमने ये टैक्सी एरिया दिया था, अब इसके ऊपर जो है वो हम वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, और ये आपके सामने ही है। मैं इसको बहुत हल्के से कलर को लेके और फिर उसके बाद जो है वो इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये भी टेक्सचर वर्क इसके ऊपर एक दफ़ा फिर किया जाएगा, तो ये आप दोस्तों ने माइंड के अंदर रखनी है चीज़ अपनी कि अभी ये इसका, क्योंकि पहले टेक्सचर दिया था, उसके बाद इसकी मिक्सिंग हमने शुरू कर दी है। थोड़ी देर के बाद अभी इसके ऊपर हम ये टेक्सचर दोबारा देंगे, जो हम आर्ट नाइफ से ही देंगे। मैं टेक्सचर ब्रशेस को यूज़ नहीं करूँगा, और वजह उसकी यही है कि वो फिर ताकि आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाए कि किस तरीके से जो है वो टेक्सचर ब्रशेस अगर आपके पास ना हो तो आप आर्ट नाइफ से अपने जो है वो इसमें टेक्सचर दे सकते हैं। फिर बोल दूं एक चीज़ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हम बिगनर्स के लिए कर रहे हैं काम, तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेलिंग की तरफ नहीं जाऊंगा, वरना उसमें नुकसान ये होता है हमारे बिगनर्स को कि वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे नहीं बन रही ये चीज़, ये हम बना नहीं पा रहे। तो स्लो 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 जो है वो हम चलेंगे, और ताकि आपके जो हमारे जितने भी बिगनर्स हैं उनको इशू ना आए इस चीज़ के ऊपर।
अच्छा, रॉ सीनरी में भी अप्लाई कर रहा हूँ, जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया भी था कि इसके अंदर कलर मैंने जो है वो कौन सा अप्लाई किया है, तो मैं उसी से ही जो है वो अभी इसके ऊपर शेड डाल रहा हूँ। और इसके बाद थर्ड स्टेज इसकी आएगी शेडिंग की, इसकी जो मुख्तलिफ आपने इसके अंदर इफ़ेक्ट देने हैं पानी के, वो आएंगे इसके अंदर। उसके बाद जाके जो है फिर वो हम इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, और थोड़ी ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे हम। ये मैं आप लोगों को फिर एक चीज़ बता दूं कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की तरफ मैं इसको काम को लेके नहीं जाऊंगा। उसकी वजह यही है कि अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर दी तो फिर इशू हमारे दोस्तों को ये होगा कि फिर वो उनसे वो काम हो नहीं पाएगा। तो इतना बर्डन नहीं डालना है, बहुत हल्का फुल्का सा आप लोगों को ऊपर बर्डन रखना है, ताकि आप लोग हर चीज़ को जो है वो ईज़िली सीख सकें, ईज़िली कर सकें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो इसका आएगा वो इसकी डिटेलिंग का आएगा, और डिटेलिंग के लिए जो है वो हम वाइट कलर को यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने कलर थोड़े से चेंज यूज़ किए थे। अब मैं ये वाइट कलर ईज़िली जो आप लोगों को मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, अब हम उस पे आएंगे। ये आप देख लें कि किस तरीके से इसको लगाया गया है और अब किस तरीके से ये काम होगा। आई होप कि आप लोगों को काम इजी लगे और समझ में भी आए। और खुशी इस बात की ज़्यादा होती है कि जब काम जो है वो समझ में आने लगता है। आप लोगों के सामने हर चीज़ को मैं अब मुकम्मल करता जाऊंगा। कोशिश यही है कि स्लोली काम किया जाए, ताकि वो आप लोगों को इसके जो भी ब्रशेस के स्ट्रोक्स हैं वो भी आप लोगों को नज़र आएँ। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर वही रॉ सीना कलर इस्तेमाल करूँगा। और स्टेप बाय स्टेप हम इस पर आगे बढ़ते जाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा हम अब जो है वो डार्कनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसकी डिटेलिंग में अगर इसकी करने पे आऊँगा तो मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर बहुत डिटेल में वर्क हो सकता है। मैं आप लोगों को फिर एक चीज़ बता दूं कि हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको ना करने की वजह यही है कि हमारे बिगिनर्स जो हैं वो काम को कर सकें। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ये अब आपके सामने ही है तकरीबन हर चीज़। अब हम फिर इसके ऊपर वाइट के इफ़ेक्ट देंगे।
जो लहरें हम बना रहे हैं इसके अंदर। अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब ड्राई नहीं हुआ है और हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो शायद अभी कुछ इसकी डिटेलिंग आप लोगों को इतनी समझ में नहीं आए, क्योंकि अभी ये ड्राई नहीं है तो ये हर चीज़ आपको शाइन करती हुई नज़र आ रही होगी इसके अंदर। तो ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसका लुक जो है वो काफ़ी हद तक चेंज नज़र आएगा। और जो हमारे दोस्त अहबाब काम करते हैं उनको आइडिया होता है इस चीज़ का कि ड्राई होने के बाद जो है वो लुक थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अभी हम ब्लू कलर को अप्लाई कर रहे हैं, जो बज़ाहिर शायद आप लोगों को इतना फील भी ना हो। अच्छा, इसकी हल्की सी डिटेलिंग जो है वो मैं अभी इसको उस तरीके से नहीं दूंगा, मतलब जैसी मुझे या जो मेरे माइंड के अंदर है कि अब जैसे इसका साया इधर बन रहा होगा तो वो चीज़ अभी हम इसके ऊपर दे नहीं सकते हैं। और उस चीज़ को देने के लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात है इसका ड्राई होना लाजमी है, तभी उसकी डिटेलिंग आएगी। लेकिन हम इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे। यहीं पे वाइंड अप करने से बाद अभी नहीं करें, मतलब वो जो एक माइंड के अंदर चीज़ें हैं उसको हम अभी उतनी डेप्थ में लेके नहीं जाएंगे। अब मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लू के ऊपर ब्लैक का मैं वो डाल रहा हूँ शेडो, हल्का सा बहुत लाइट सा शेडो इसके ऊपर हम देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हम बहुत ही हल्के हाथ से जो है वो अप्लाई करेंगे वाइट को। और सिर्फ जस्ट उसके शेड्स के लिए अप्लाई किया जाएगा, ताकि उसके शेडो जो हम चाह रहे हैं वो हमें चीज़ थोड़ी सी नज़र भी आ जाएगी। अच्छा, ये भी आपको जो मैं ये ब्रश चला रहा हूँ तो ये अभी आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ चल रहा है, तो ये बहुत हल्का सा जो है आपकी पेंटिंग के ऊपर चल रहा है, बाकी जितना ब्रश चल रहा है वो टेप के ऊपर चल रहा है। तो अच्छा जी, ये हमने कर लिया है काम। अब हम इसके टेक्सचर वर्क की तरफ दोबारा से जाएंगे और इसके टेक्सचर वर्क में जो मैं अप्लाई करूँगा तो मैं वही आर्ट नाइफ को इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, एक दोस्त ने हमारे और सवाल किया था कि अगर हमारे पास आर्ट नाइफ ना हो तो हम क्या इस्तेमाल करें टेक्सचर के लिए। तो उसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ कि कल जो इंशाल्लाह मैं वर्किंग करूँगा आप लोगों के सामने, तो उसमें टेक्सचर देने के लिए आप लोग भी देख लीजिएगा कि मैं किन चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ और कैसे। तो उनमें दो चीज़ें होंगी, एयरबड होंगे और फिर उसके अलावा जो है वो स्कॉच ब्राइट, जो हर घर में इस्तेमाल होता है बर्तन धोने के लिए। डिश वॉशिंग में आप लोग मतलब तकरीबन हर घर के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा होता है, शायद ही कोई ऐसा मतलब किचन हो जहाँ पे उसका इस्तेमाल ना हो। ये अब आपके सामने है जी। कोशिश ये है कि इसको हम वाइंड अप की तरफ अब लेके चले जाएं।
डिटेलिंग फिर बता दूं कि मैंने इसके ऊपर नहीं की है ज़्यादा। वजह उसकी यही है कि फिर हमारे बिगिनर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये काम कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं याद रह पाती हैं। तो इसलिए हमने इसके ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की है। अभी आपके सामने है। अब मैं अगर इसके ऊपर डिटेलिंग स्टार्ट कर दूंगा तो शायद आप लोगों को समझ में ना आए, हमारे बिगनर्स को। इसको बस हम अभी इतना ही रखेंगे कि आप इसको ईज़िली समझ सकें। अच्छा दोस्तों, ये अब हमने वर्किंग अपनी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट कर ली है। मैं थोड़ा सा कलर साइडों से भी उठाऊंगा जो टेप के ऊपर लगाया हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने ही है कि मैं इसको नाइफ से ही वो शेडो दे रहा हूँ। एक चीज़ हमेशा दिमाग के अंदर रखें कि आपको जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज़ आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आप कब कब कैसे कैसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों का अच्छी तरीके से आइडिया होना चाहिए। और उसका आइडिया आपको कैसे मिलेगा? आइडिया ऐसे मिलेगा कि आपकी प्रैक्टिस हो। जिस टाइम आप वर्किंग कर रहे हो तो आपका टोटल फोकस आपके काम के ऊपर हो। और जैसे आप अपने मैथ्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के फार्मूले याद करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ आपको आपके स्ट्रोक्स का पता होना चाहिए कि कब कहाँ आपने कौन से स्ट्रोक्स जो हैं वो लगाए हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि मैं जब ये वाला ब्रश इस्तेमाल करता हूँ तो कौन से स्ट्रोक्स मुझे लगाने हैं, कौन कौन से लग सकते हैं। ये नाइफ़ इस्तेमाल करता हूँ तो कौन कौन से स्ट्रोक्स लग सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको जो है वो इसके ऊपर से टेपिंग हटाऊंगा। और टेपिंग हटाने के लिए मैं इसको बस मतलब मूव करूंगा ताकि आप लोगों को इसका एक एक्चुअल लुक जो है वो मिल सके। सबसे पहले तो मैं इसके सेंटर की टेपिंग को रिमूव करूंगा। इसकी एक तो आपको थोड़ी सी लुक का अंदाज़ा हो गया, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आप लोगों से कही थी कि मैं इसका शेडो जो है वो हम बाद में दे सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ कि उसका वो शेडो जो है वो इधर बनेगा। अब मैं इसको हल्का फुल्का सा तो बना सकता हूँ। इसी डिटेलिंग जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी, तो वो अभी हम नहीं दे सकते इसके ऊपर, क्योंकि ये सब के सब जो है वो गीला है अभी। ठीक है जी, इसे बताने के लिए मैंने जो ये हल्का सा यहाँ पे कोशिश की है कि इसका मैं शेडो जो है वो बना के दिखा सकूं कि ये किस तरीके का शेडो जो है वो आपका यहाँ पे होगा। और आपको एक आइडिया हो सके। ये मैंने इसको अब हल्का सा मिक्स कर दिया है। वजह उसकी यही है कि अगर मैं उसको करता हूँ तो फिर वो डिटेलिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और अभी गीला है तो इसके ऊपर हम ये काम कर नहीं सकते हैं, नंबर 1। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। और ये अब मैं इसके टेप को रिमूव करना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे ये रिमूव होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो पेंटिंग की लुक आपके सामने आती जाएगी।
कोशिश कीजिए इसकी टेप को आप रिमूव कर रहे हों तो एक तो एहतियात आपने बहुत करनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके हाथ साफ़ रहने चाहिए, वरना इशू ये आएगा कि आपकी ही चीज़ ख़राब होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। ये आपके सामने ही है कि मुझे इसको टेप को पकड़ने में दुश्वारी आ रही है। रीज़न यही है कि मैं इसको हैंड टू हैंड आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इशू आएगा। और अब आपको इसकी थोड़ी सी लुक जो है वो आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगी। मैं तकरीबन अपने हाथ पे ही इसको मैं लगा चुका हूँ और हैंड्स थोड़े से जो है मैं वो साफ़ कर लूँ, वरना ये प्रॉब्लम करेगा। जी तो दोस्तों ये हम ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद जो है ये हमें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेगा। उसकी वजह ये है कि ये हम निकाल रहे हैं। ऑलमोस्ट डन। अब ये पेंटिंग आपके सामने है, रेडी है, और मैं इसको ज़रा सा खाली सेट करूँगा ताकि आप लोग इसको देख सकें। कोशिश है कि ये कहीं स्लिप ना हो जाए। ये आपके सामने अब एक पेंटिंग जो है वो तैयार है। फिर बता दूँ ये बिगिनर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। और कोशिश ये की है कि बहुत हल्के काम के साथ जो है वो आप लोगों को बताया जा सके कि पेंटिंग जो है वो किस तरीके से बनाई जा सकती है, हमें बिगिनर्स बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी ये गीली है, जब ये ड्राई होगी तो उसके बाद इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़ें। कल इंशाल्लाह जो हम काम करेंगे वो हमारी कोशिश होगी कि हम एक ही क्लास में वाइंड अप करें काम को, और बहुत ही मतलब उन चीज़ों के ज़रिए काम किया जाएगा जो आपके घर में ईज़िली अवेलेबल होती हैं चीज़ें, तो उनके थ्रू जो है वो हम काम करेंगे कल, और आप लोगों को फिर वो काम भी हम दिखाएंगे। तो ये है दोस्तों टोटल वर्क जो आपके सामने मैंने किया है, और ये आप देख सकते हैं काम को। अब मैं इसकी थोड़ी सी डेप्थ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि काम को किस तरीके से किया गया है। ये इसके अंदर आपको बर्ड्स भी नज़र आ रहे होंगे, और इसके अलावा ये आपके सामने टेक्सचर वर्क भी है जो मैं इसको थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ तो वो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। जो हमने ये पानी की लहरों के टेक्सचर दिए हैं वो कैसे दिए हैं, क्या किया है, वो भी आप लोगों के सामने आ गई हैं चीज़ें। और ये हमारा काम यहाँ पे एंड हो गया है। थोड़ा सा फ़ैन की वजह से ये मूव कर रहा है। एनीवेज, तो ये आपके सामने मुकम्मल है पेंटिंग, और इंशाल्लाह कल फिर एक नई क्लास के साथ मैं हाजिर होऊंगा आप लोगों की खिदमत में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दोस्तों लाइक और शेयर लाजमन कर दिया कीजिए। स्पेशली मेरे यूट्यूब चैनल को भी अगर आप लोग शेयर करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन है, हमें सांस लेने में आसानी रहती है।
तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को भी, मेरे यूट्यूब चैनल को भी, और जो है बाकी आप जो पेंटिंग्स होती है उनको अपनी वॉल पे भी शेयर कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।